गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं कुछ स्पेशल दिखाने आप लोग को। हाँ जी, लखनऊ का आखिरी नवाब, क्योंकि लखनऊ नवाबों का शहर है तो आपको नवाब ना दिखाया तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो लखनऊ के आखिरी नवाब के हम लोग शीश महल जा रहे हैं, मतलब उसके महल को शीश महल बोला जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, बाकी आपको मिलते हैं शीश महल में। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स शीश महल वेयर नवाब लिव्स एंड वील एक्सप्लोर दैट। टेक वन। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नवाब साहब के घर पे, शीश महल पे। तो आपके सामने नवाब साहब हैं, तो इनसे करते हैं आदाब। तो सर, जैसे कि हमारा पेज है थिंग्स टू डू इन लखनऊ, तो उसका यूट्यूब चैनल हमने बनाया है। तो हम चाहते हैं कि मतलब नवाब साहब को और लखनऊ के बारे में लोग जाने, क्योंकि मुझे शायद बहुत बाहर से भी लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लखनऊ के भाई नवाब साहब हैं, तो इनकी भी बात को दूर तक पहुँचाया जाए अपने थ्रू। तो बस उसी से हम शुरुआत करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा कि सर, आप लखनऊ में जन्मे हैं, जी हाँ। आप नवाब साहब हैं, तो यहाँ की नवाबियत के बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? देखिए, नवाबी जो यहाँ थी 1856 तक तो रही जी जब नवाब वाजिद अली शाह यहाँ के आखिरी ताजदार थे जी और उनको अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिपोज किया। जी लेकिन ही वॉज बॉर्न एज अ किंग एंड ही डाइड एज अ किंग इन 1887। तो यहाँ का जो दौर था, जो यहाँ की एक तरह की हुकूमत थी, ये बहुत ही आलीशान थी। और उस ज़माने में तहज़ीब व तमद्दुन, ज़बान, यानी हर फील्ड ऑफ लाइफ इतनी उरूज के ऊपर पहुंची थी कि उस ज़माने में जो ट्रैवलर्स आए, जो आर्किटेक्ट्स आए, जो टूरिस्ट आए, उनकी नज़र में उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो सिटी इन द वर्ल्ड एज ब्यूटिफुल एज द सिटी ऑफ लखनऊ, नीदर कॉन्स्टेंटिनोपल नॉट रोम नॉट पेरिस। तहज़ीब अपने उरूज पर थी और नवाब वाजिद अली शाह के जाने के बाद फिर धीरे धीरे वो तहज़ीब व तमद्दुन जो था वो कम होता रहा, क्योंकि पहले पेट्रनेज था और हर फ़न और हर फ़नून लतीफ़ा के माहिरीन जो थे उनको पेट्रनाइज़ किया जाता था। और इसी वजह से ये तहज़ीब जो थी अपने उरूज के ऊपर थी, चाहे जिस फील्ड में आप ले लीजिए। तो उस ज़माने से लेके अभी भी नवाबियत जो है वो तो नहीं रही, लेकिन यह है कि वो तहज़ीब अभी तक काफ़ी हद तक बरकरार है। यहाँ पर पहले आपकी तहज़ीब किसी हद तक है, आदाब व तस्लीमात, यहाँ की शीरीं ज़बान, यहाँ का अखलाक, यहाँ की मेहमान नवाज़ी, यहाँ की गुफ्तगू, और यहाँ पर इमोशनल क्वेश्चन जो है जो इसका इंडिया में सर्वे हुआ है, दिस इज़ द बेस्ट इन लखनऊ, कि आप अपने दोस्त व अहबाब के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ जितना सुकून से रहते हैं वो दूसरे शहरों में ऐसा नहीं है। लाख लुटने पिटने के बावजूद भी लखनऊ जो है ये हर तरह से बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक से एक पुराने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पिरिचुअल इदारे हैं, यहाँ के ऊपर कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, इमारतें हैं और तहज़ीब है और एक सेकुलर एस्पेक्ट है। तो लखनऊ अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, हर तरह से तालीम व तरबियत की, रहने की नुक्ता नज़र से और वैसे भी। तो जैसे कि मतलब अभी हम नए लखनऊ का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है अम्बेडकर पार्क और ये सारी जगह, मरीन ड्राइव जो लखनऊ की मरीन ड्राइव है। बट जब हम पुराने लखनऊ का नाम सुनते हैं तो हमारे मतलब हमारे दिमाग में तस्वीर बन जाती है रूमी गेट की, इमाम बाड़े की, भूल भुलैया इमाम बाड़ा। सो मतलब ये तस्वीर जो बननी शुरू हुई, ये कैसे इवॉल्व हुआ और ये कैसे बननी शुरू हुई? लखनऊ का नाम सोचते ही तो वो रूमी गेट का आ जाता है, और कहीं भी लखनऊ की तस्वीर छपी रहती है तो वहाँ रूमी गेट बना रहता है। नहीं, तो रूमी गेट जो है ये एक सिग्नेचर बिल्डिंग है, सिग्नेचर मॉन्यूमेंट है जी। और जाहिर है कि जो यहाँ का एक साइनोजर है एज फार एज द आर्किटेक्चर इज कंसर्न, दैट इज़ द बड़ा इमाम बाड़ा जी। और टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ के ऊपर, तो मेनली ये इमाम बाड़े की जो भूल भुलैया है जो यहाँ की और ख़ूबसूरती है। तो रूमी गेट जो है इसका एक सदर दरवाज़ा है जो मौलाना रूम के नाम के ऊपर, जो कॉन्स्टेंटिनोपल में थे और बहुत ही काबिल और फाजिल इंसान थे, उनके नाम से है और सिग्नेचर बिल्डिंग है। तो पहले यहाँ इधर भी मरीन ड्राइव्स थी जी, ठंडी सड़क जिसको कहते थे, जी जी। लेकिन वो धीरे धीरे उजड़ गई और उसके बाद में 1857-58 जब जंग आज़ादी की जंग हुई है तो अंग्रेज़ों ने फिर काफ़ी यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स थे वो तहस नहस कर दिए, बम्बार्ड कर दिए, डायनामाइट कर दिए और सड़क ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तो वो इमारतें गिरा दी गई, रोड्स को चौड़ा किया गया
और अपने तर्ज की इमारतें उन्होंने बनाई। लेकिन अभी भी तवज्जो असल लखनऊ के ऊपर गवर्नमेंट की कम है जी वो ज़्यादा होना चाहिए। जी नई जो आबादियाँ हो गई हैं वो तो अच्छा है, और पिछले जो चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने अम्बेडकर पार्क जैसे वगैरह जी। आपने बताया, तो बहुत अच्छा इलाका हो गया है। लेकिन उसके मुकाबले में इधर तवज्जो कम है जी और इधर होना चाहिए। अभी आपने देखा कि कितने अरसे से इस रोमी गेट के जो मेन डार्ट है उसमें शिगाफ आ गया जी था, जी या अभी अभी बड़े बनना चालू इमामबाड़े हुआ का है। पैरापेट जो भूलभुलैया का हाँ, रास्ता हाँ। है उस पर से गिरा है, या छोटे इमामबाड़े के बुर्ज धीरे धीरे जी। मखदूश होते गए और गिरे भी हैं, या वहाँ के ऊपर उन्होंने पुलिस की एक पुलिस चौकी बना दी उन सैंचियों में, या इस तरह के हेरिटेज के ऊपर जो सामने स्काईलाइन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पिंक बूथ्स बनाए जा रहे जी। हैं। तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हेरिटेज के इलाके में उसको अवॉइड करना जी। चाहिए और ऐसी जगहों के ऊपर बनाना चाहिए जिसमें हेरिटेज डिस्टर्ब ना हो। जी अच्छा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके पास मजिस्ट्रियल पावर्स भी नहीं हैं, इतने फंड्स भी नहीं हैं, इतने टेक्निकल हैंड्स भी नहीं हैं। यहाँ पर 60 मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, जी काफ़ी कुछ उसमें सेंट्रली प्रोटेक्टेड और स्टेट प्रोटेक्टेड हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए दे शुड हैव स्पेशल फंड्स फॉर द हेरिटेज, और उस पर तवज्जो भी दी जाए और असल लखनऊ के ऊपर भी तवज्जो दी जाए। इधर रोड्स खुद ही पड़ी हुई हैं, नालियाँ भरी हुई हैं और तवज्जो नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तो सर आप लखनऊ जो है मतलब दिल्ली के बाद या फिर दिल्ली से पहले कह सकते हैं फूड जो यहाँ का खाना है इसके लिए ज़्यादा फेमस है। लोग बाहर से आते, बॉलीवुड में भी लखनऊ के खाने की बातें होती हैं, तो इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं, लखनवी क्विजीन जो है एक्चुअली इट्स इम्प्रूवमेंट ऑन द मुगलाई क्विजीन। जी मुगलाई क्विजीन जो है या कोई भी क्विजीन जो है इट इज बेस्ड ऑन सर्टन फंडामेंटल्स। पहला है कि फूड शुड बी डिलिशियस, जायकेमंद हो, जी ज़बान पर रखिए तो लुत्फ़ आ जाए। दूसरा जो है फंडामेंटल दैट इट शुड बी एरोमेटिक, खुशबूदार हो जी कि यहाँ पक्के हो वहाँ मालूम हो। और तीसरा जो है मुरक्कन हो, इट शुड बी रिच इन द सेंस दैट इट शुड प्रोवाइड वाइटैलिटी एंड एनर्जी टू द बॉडी एंड शुड नॉट प्रोवाइड एनी प्रेशर टू द टमी, तो अंग को लगे। तो ये हुआ कि ये तीन फंडामेंटल्स तो सही हैं, लेकिन अवध में जब ये आया खाना मुगलाई तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। तो इन्होंने जोड़ बनाए जी कि क्या चीज़ किस चीज़ के साथ नौश की जाए कि उसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाए। जैसे दिल्ली में नहारी पहले से थी, जी जी यहाँ लखनवी कुलचा ईजाद किया गया। तो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन विच गिव्स द बेस्ट टेस्ट ऑफ नहारी अलॉन्ग विद द कुलचा। ये परतदार कुलचा यहाँ होता है। रहीम 120 साल पुरानी तो इन्हीं की जी दुकान है जी कि यहाँ के ऊपर शीरमाल, जो लखनऊ की बाकरखानी और शीरमाल है, ऐसी कहीं नहीं होती। ये ममदू नाम के एक नानबाई ने नसीरुद्दीन हैदर बादशाह के ज़माने में ईजाद की थी, और दैट गोज़ वेरी वेल विद द कबाब्स, कीमा एंड सच टाइप ऑफ नॉन ग्रेवी जो कौरमे होते हैं। तो यहाँ की जो रोगनियाँ हैं, जो यहाँ के पराठे हैं, जो यहाँ के और जी तरह की चीज़ें हैं, ब्रेड्स हैं, वो खाना जो है वो तो वाकई नायाब है। दूसरी चीज़ ये है कि द प्रेजेंटेशन दस्तरखान पर इस तरह से चुना जाए और सफाई के साथ हाइजीनिकली कि खाने का जी चाहे। तीसरी चीज़ जो है जो यहाँ के ऊपर सबसे एक कुदरतनुमा है कि यहाँ के लखनवी cuisine हैज़ बीन गिवन अ सेंस ऑफ डिस्गाइज इन द डिश। के सामने आपके रखा है कौरमा, वो मालूम हो रहा है मुरब्बा है, मिठास, लेकिन वो लग रही है सलोनी। So this is the sense of disguise which was provided to the Lucknowi cuisine, and this was at the epic. तो वही बात हो गई खाने की, बात हो गई हमारे आर्किटेक्चरल मार्वल्स की जो हमारे लखनऊ में है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के सैल्यूटेशन की। सर यहाँ का सैल्यूटेशन आदाब, उसके बारे में आप कुछ बताइए। लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई तो आपने बहुत सही चीज़ बताया, तो मैं चाहता हूँ वो व्यूअर्स को भी दिखे, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। लखनवी आदाब जो है ये नवाब वाजिद अली शाह की ईजाद है। नवाब वाजिद अली शाह अवध के आखिरी ताजदार थे। 1856 में इन्होंने लखनऊ छोड़ दिया, इनको डिपोज किया गया था। लेकिन तहजीब और तमद्दुन के मामले में इनके ज़माने में लखनऊ अपने उरूज को पहुंचा, जी और ये इतने सेकुलर थे
कि जो सैल्यूटेशन के मोड्स थे या कोड्स थे, जैसे उन्होंने कहा अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, इससे मालूम होता था कि आपका ताल्लुक़ किसी ख़ास मज़हब से है। इनका नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, ये भी मालूम होता है किसी धर्म से ख़ास ताल्लुक़ है। तो नवाब वाजिद अली शाह ने बीइंग सेकुलर, उन्होंने इंसान को माशरे में मज़हब से जुदा किया और अदब से जोड़ा। अदब मीन्स रिस्पेक्ट, और जो आदाब है इसका मजमुआ है, इसका प्लूरल है, दैट इज़ रिस्पेक्ट इन ऑल फॉर्म्स। तो ये लखनऊ आदाब नवाब वाजिद अली शाह की देन है, और ये इतना मकबूल हुआ कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस देने की पेशकश की अंडर इंटेंजिबल हेरिटेज। तो ये यहाँ लखनऊ से निकल के पूरी दुनिया में मकबूल हुआ। दूसरी चीज़ उन्होंने दी थी, ये गए सेकुलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस टू द सोसाइटी, क्योंकि पहले हेडगेयर से भी मालूम होता था कि कौन कहाँ का है और किस स्टेटस का है। तो उन्होंने ये दोपल्ली टोपी, अंगरखा, ये एक कॉमन कोड ऑफ ड्रेस भी दिया कि जो इंसान पहनता था, उर्दू सलीस उर्दू में गुफ्तगू हो रही है, आदाब तस्लीमात बजाया जा रहा है, तो ये मालूम ही नहीं होता था कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। बस ये है कि खालिस लखनवी है जी। तो सर आप इस सरजमीन लखनऊ के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो आपका एक बहुत फेमस गाने में भी लखनऊ, जी। तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। ये वो शहर है, शहर निगारां कहें जिसे, गुलदस्ते खिरा में बहारां कहें जिसे। लखनऊ बहुत खूब, ऐसे ही नहीं हमारा लखनऊ खास है। तो इसी के साथ सर से हम लोग लेते हैं। थैंक यू सर, आपने हमें इतना अच्छा टाइम दिया और आपके साथ बातें करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत चीज़ें सीखने को भी मिली। तो इसी के साथ आप हमारे पेज के लिए कुछ बोलेंगे? मतलब मैं उसमें लखनऊ दिखाता हूँ। दे सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि आप इसी तरह से अच्छे सब्जेक्ट को लेते रहें और अच्छे अपने प्रोग्राम्स बनाते रहें। जो लखनऊ की खूबियाँ हैं, जो खसूसियात हैं, जो कि आमतौर से लोग कम जानते हैं, उनको उजागर करते रहें और इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ भी इशारा करते रहें कि लखनऊ को नेगलेक्ट ना करें। जो यहाँ की खूबियाँ हैं उनको सराहें और जो गेस्ट आते हैं उनका खैर मक़दम अच्छी तरह हो, उनको लखनऊ देखने में लुत्फ़ आए और इसका प्रिजर्वेशन कल्चर का, हेरिटेज का होता रहे। ये आप लोगों के ही ज़रिए से होता है। तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी मेहनत करके लखनऊ को उजागर कर रहे हैं और लोगों तक ये बातें पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया और इसी के साथ आदाब कहना चाहूँगा आपसे। तो आप लोग को नवाब साहब से बात करा दी, अब नवाब साहब का ज़रा रूम भी घुमा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी नायाब चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को दिखाते हैं और कोशिश करेंगे कि इनके बारे में डिस्क्रिप्शन पे आपको लिख दें।
अभी मिलवा दिया आप लोग को नवाब साहब से। हाजी लखनऊ के आखिरी नवाब नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला से आपको अभी हम लोग ने रूबरू कराया है। बाकी बताइएगा कैसा लगा, और आप लोग को अगर डिटेल ब्लॉग चाहिए, इनका रूम बहुत अच्छा था। रूम के कुछ क्लिप्स मैंने डाल दिए हैं बट अच्छे से हम लोगों ने नहीं किया है, तो रूम दिखाना होगा तो आप बताइएगा। मैं लॉन्ग डिटेल वीडियो उनके रूम की फिर से डालूंगा, क्योंकि भाई बता दे उनके रूम में बहुत नायाब चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। जय हिंद, आदाब। टेक 1। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी जो माइंड में आता गया, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ डिसाइड किया है। ठीक, तो आप आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होएगा अनीस, हम होएंगे और कब्र का कोना होगा। गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबां पर गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ बू तेरी है। वाह वाह, मीर अनीस। वाह गुरुजी।